अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। इससे पहले जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको मोल और एवोगेड्रो नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है बाबा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है मोलर वॉल्यूम। तो मोल भी हो गया, मोलर मास भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो एक नया टर्म हम सीखेंगे आज वो है मोलर वॉल्यूम। तो सर मोलर वॉल्यूम होता क्या है? याद करें बच्चों, जब 1 मोल आप किसी भी आइडल गैस का लें, कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एट STP कंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज 22.4 dm3। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यूज़ क्या होते हैं? टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, और तब जाके वॉल्यूम क्या होगा किसी भी आइडल गैस का? 22.4 dm3। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसेस में, तो वहाँ पे एक टॉपिक है हमारा रियल गैस और आइडियल गैस। याद करें, कोई ऐसी गैस नेचर में है नहीं जो परफेक्टली आइडियल गैस हो। जितनी भी गैसेस हमें मिलती हैं, ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस। मगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पे रियल गैस भी सॉरी बिहेव करती है रियल गैस एज एन आइडियल गैस। तो बच्चों दो कंडीशंस होती हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हाई टेम्परेचर हो या लो प्रेशर हो तो रियल गैस कैन बिहेव जस्ट लाइक एन आइडियल गैस। वो बनेगी नहीं आइडियल गैस, मगर बिहेव करती हैं एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहाँ पे अगर STP की कंडीशन है तो गैसेस का वॉल्यूम होगा 22.4 dm3। अगर NTP आ जाए या RTP आ जाए, सर NTP क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, या हम इसको रूम टेम्परेचर और प्रेशर भी कहते हैं। तो NTP की जगह पे हम RTP भी लिख सकते हैं, RT और P। RTP क्या होता है? रूम टेम्परेचर और प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 25 सेल्सियस, प्रेशर जबकि वही 1 एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अगर हम एक लॉ है, वो भी आगे गैसेस में हम पढ़ेंगे, उस लॉ को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में ये होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद करो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी हमेशा इंक्रीज होगा गैसेस का। तो यहाँ पे हम 0 से 25 सेंटीग्रेड कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर ऑफ गैसेस इंक्रीज होता है तो उनका वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगा। तो बात को समझ लें कि STP पे मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस इज 22.4 dm3, जबकि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस कैन बी 24 dm3। ये भी हो सकता है एंट्री टेस्ट का MCQ, इसे भी हम एंट्री टेस्ट का MCQ कह सकते हैं। ठीक है बाबा, दिस कैन बी दी MCQ ऑफ एंट्री टेस्ट। अब यहाँ पे कुछ गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल, मीथेन का 16 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल। जबकि इन मासेस इन सब गैसेस का डिफरेंट है, किसका मास ज़्यादा है किसका कम। तो अगर हम मास की बात करें तो सबसे ज़्यादा मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और सबसे कम मास होता है किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 ग्राम, जबकि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम। अच्छा, मास भले कितना भी हो, मगर जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे 1 है। तो इस 1 को हम क्या कहते हैं? मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी गैस हो, किस टाइप की भी गैस हो, मगर शर्त यहाँ पे यह है कि मोल शुड बी 1। 1 मोल आप किसी भी गैस का लें तो उनका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा? 22.4 dm3 होगा। शर्त यहाँ पे यह है कि टेम्परेचर प्रेशर शुड भी STP कंडीशन को फॉलो करें, माना 0 सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर। तो मोल 1 मोल सबके 1 मोल है, टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन सेम ही है बिल्कुल। जबकि इनका प्रेशर भी क्या है? सेम। आपको पता है कि जो है ये 273 केल्विन बराबर होता है किसके? 0 सेंटीग्रेड के। ठीक है बाबा, क्यों? कि केल्विन इज इक्वल सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इफ सेंटीग्रेड इज 0 प्लस 273 इज इक्वल 273 मीन्स हमें पता है कि 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो याद करो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि STP पे मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस का कितना होता है? आपको हो गया 22.4 dm3। अगर वो आपसे पूछे एंट्री टेस्ट में कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे व्हाट कैन बी द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, तो आपको हो गया 24 dm3। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, भले आप इसको याद कर लें। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्री टेस्ट के लिहाज से। एक MCQ तो हर साल आता है इस टॉपिक में से।
तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, न्यूमेरिकल ऑफ मोल्स एवोगेड्रो नंबर्स का न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेट मोल्स वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें गिवन है, तो ग्राम को हम क्या कहते हैं, मास। माना हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ गिवन है, उसकी हेल्प से हम तीन मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, जैसे मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स मालूम हो गए। तो सिर्फ एक चीज़ अगर गिवन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तीन मुख्तलिफ पैरामीटर्स भी इस एक की मदद से हासिल कर सकते हैं। अच्छा एक ट्रिक मैंने बनाई यहाँ बच्चों के लिए, याद करें। उस ट्रिक को मैं कह रहा हूँ A/B मल्टीपल बाय C, A/B मल्टीपल बाय C। अच्छा ये वो ट्रिक है जिसके ज़रिए हम इंशाल्लाह फुल चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम हल करेंगे विद दिस ट्रिक। कोई और फार्मूला हम यूज़ इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अच्छा जैसे यहाँ पे सबसे पहले मोल्स लिखा हुआ है तो हम मोल्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं हम मालूम कर रहे हैं मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा जो चीज़ गिवन होगी वो हम रखेंगे लेफ्ट पे नोन, और जो मालूम करनी होगी वो हम रखेंगे राइट साइड पे। ये एक ट्रिक है, इसको याद करना है। एक दो न्यूमेरिकल्स में आपको डिफिकल्टी होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ मालूम करनी है वो हम रखेंगे राइट साइड पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मोल्स, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे देखो मोल्स मालूम करने हैं, तो मैंने यहाँ पे मोल्स रखे हैं राइट साइड पे। अच्छा जो गिवन होगा यहाँ पे, जैसे मास गिवन है उसको हम रखेंगे लेफ्ट पे, तो नोन शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, जो हमें अननोन मालूम करना है इट शुड बी ऑन राइट साइड। अच्छा जैसे हम कहें कि अगर 1 मोल, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लें तो उसका मास कितना होता है, आप सबको पता होगा 2 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम। माना ये रिलेशनशिप हमें कुछ बता रहा है कि जब हम हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेंगे तो उसके मोल्स कितने होंगे, 1 मोल। अच्छा अब यहाँ पे हमें गिवन कितना है, दैट इज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ अगर हम 2 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम लें, मास इंक्रीज करेंगे तो याद करो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है, इस टर्म को मैं कहूँगा A, इसे मैं कहूँगा B, और जो गिवन होगा उसे मैं क्या कहता हूँ, C। तो A, B और C, और ट्रिक में फार्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है, A/B मल्टीपल बाय C। तो A यहाँ पे क्या है, 1 मोल अपॉन B इज इक्वल 2 ग्राम मल्टीपल बाय C जो हमें गिवन है दैट इज 10 ग्राम। अच्छा बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम ग्राम में क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो आंसर हमें मिलेगा वो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू के साथ हम यूनिट भी ड्राइव कर रहे हैं इधर। तो 1 मल्टीपल बाय 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, नीचे वाला वही सेम। अच्छा ऊपर जो यूनिट हमें मिला वो क्या मिला, मोल। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 मोल्स किसके, ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया टू कैलकुलेट मोल। उसके बाद फिर हम वॉल्यूम भी मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करेंगे। ट्रिक कौन सी होगी, ये वाली ट्रिक, A/B मल्टीपल बाय C। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि 10 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस के लेंगे तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 5। तो मास में से हमने यहाँ पे फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या मालूम किया है, मोल्स। तो शाबाश इसको नोट डाउन कर लें। फिर मोल्स के बाद हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, और वॉल्यूम के बाद हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंशाल्लाह। अच्छा सेकंड वन इज टू कैलकुलेट दी, ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने आपको कहा था जो मालूम करना है वो हम रखेंगे राइट साइड पे, माना वॉल्यूम मैंने रखा राइट साइड पे, जिसमें से हमें मालूम करना है मास, वो मैंने रखा है लेफ्ट साइड पे। ट्रिक इज़ वेरी मच आसान, बिल्कुल ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, आपको होगा सर 2 ग्राम। और इससे पहले जैसे मैंने आपको मोलर वॉल्यूम पढ़ाया था कि 1 मोल आप किसी भी गैस का ले लें STP कंडीशन पे, तो उसका वॉल्यूम होता है, बताओ कितना, 22.4 dm3। क्लियर बाबा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 22.4 dm3, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मास कितना होता है, 2 ग्राम। मतलब 2 ग्राम का वॉल्यूम है 22.4 dm3। तो गिवन हमें कितना है यहाँ पे, 10 ग्राम। तो अगर हम 10 ग्राम ले लें हाइड्रोजन का तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो याद करें जैसे मास और मोल्स में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप था, अगर हम मास बढ़ाएंगे तो मोल्स भी बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मास इंक्रीज कर रहे हैं 2 से लेके 10 तक, मतलब मास इंक्रीज हो रहा है, तो याद करो जो आंसर में वॉल्यूम आना चाहिए वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इसी तरीके से मास इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जगह घेरेगी वो गैस, इसीलिए उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही फार्मूला वही ट्रिक, ए, इस टर्म को मैं A कह रहा हूँ,
यहाँ पे जो टर्म है बी कह रहा हूँ, जो भी गिवन होगा उसे मैं सी कहता हूँ। तो फार्मूला ये वही सेम, ए अपान बी मल्टीपल बाय सी। तो ए हमारे पास हुआ 22.4 dm³, ठीक है बाबा, डिवाइडेड बाई बी। बी हमें हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मल्टीपल बाय सी यहाँ पे जो गिवन है हमें दैट इज़ 10 ग्राम। तो वही बात, ग्राम ग्राम में क्या हो गया कैंसिल, ग्राम ग्राम में क्या हो गया कैंसिल। अच्छा 2 की टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स, तो जब हम 22.4 को मल्टीपल करेंगे ये 5 की टेबल इसके ऊपर, तो 22.4। अच्छा यहाँ पे यूनिट भी देखो हमें मिल रहा है, वैल्यू के साथ यूनिट भी ड्राइव होगा। जब 22.4 को मल्टीपल करेंगे 5 से, तो आंसर विल बी इक्वल टू 112 dm³। तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू के साथ यूनिट भी हमें मिल रहा है, तो यूनिट भी यहाँ पे ड्राइव हो रहा है। तो हमने क्या सीखा, अगर हम 10 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन गैस के, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा STP पे 112 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, जब हमने मास को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी देखो बच्चे वो भी इंक्रीज़ हो गया। इसलिए मास मोल्स में, मास और वॉल्यूम में ऑफ द गैसेस डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ट्रिक वही सेम थी, सिर्फ एक चीज़ गिवन है, ट्रिक ये लगाओ तो आपको बिल्कुल विद इन 2 मिनट्स आपको एक्यूरेट जवाब मिल जाएगा। तो शाबाश, इसको भी सेव करें। फिर तीसरा हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये है तीसरा हमारा न्यूमेरिकल, हमने मोल्स भी मालूम कर लिए, वॉल्यूम भी मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, जो हम मालूम करते हैं, जो न्यूमेरिकल होता है किसका, एवोगैड्रो नंबर का। तो जैसे मैंने आपको कहा हमें क्या मालूम करना, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट पे रखा है मैंने, मास हमें गिवन है तो मैंने यहाँ पे रखा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मास, वही सेम ट्रिक 2 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मास होता है 2 ग्राम, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। अच्छा अब गिवन है 2 ग्राम के इतने पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ 10 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन के लें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ट्रिक वो इसे मेरे बच्चों, इसे मैं कहता हूँ ए, इसे बी और इसे सी। फार्मूला वही पुट करेंगे, ए अपान बी मल्टीपल बाय सी। तो यहाँ पे जो ए है वो है ये, वो के 2 नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अपान ए, और बी यहाँ पे क्या है 2 ग्राम, मल्टीपल पे जो गिवन है दैट इज 10 ग्राम। तो ग्राम ग्राम में क्या हो गया कैंसिल, ऊपर हमें देखो वैल्यू के साथ यूनिट मॉलिक्यूल्स पे मिल गए। तो ये ट्रिक की एक खूबी है कि आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। अच्छा 2 की टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स, तो 5 को जब आप 6 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर विल बी 30.10 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके, हाइड्रोजन के। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है रिलेशनशिप, मास का नंबर ऑफ मोल्स के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट। तो जैसे मोल्स के साथ डायरेक्ट था, वॉल्यूम के साथ भी डायरेक्ट था। तो याद करें जब मास बढ़ता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी बढ़ते हैं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर हम मास को 5 टाइम्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो मास और मोल्स और वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन सब में जो एक रिलेशनशिप हमने ऑब्जर्व किया दैट इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज़ बढ़ेगी तो सब बढ़ेंगे, एक चीज़ कम होगी तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों, वो डिक्रीज या कम हो जाएंगी। तो शाबाश, इसको सेव कर लें। ये मैंने कोशिश की आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। बोर्ड टाइप पैटर्न है जहाँ पे मैंने इसको खुद सॉल्व किया। अब मैंने इन्हीं न्यूमेरिकल्स को फेयर स्टाइल में सेव करके रखा है, वो मटेरियल मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने क्या मालूम किया था, मोल्स, और आंसर कितना आया था 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, वॉल्यूम पे 112 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। फिर जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए तो हमें आंसर यहाँ पे मिला 30.10 इंटू 10⁻23। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें, पॉइंट इस तरफ लेके आएँ, 3.010 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। अच्छा ये सेम मटेरियल है, ये वही सेम न्यूमेरिकल सेम ही है, मगर फेयर स्टाइल में नोट्स यहाँ बच्चों के लिए, ठीक है बाबा। तो कैलकुलेट मोल्स वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वही सेम है। अब यहाँ पे हम क्या मालूम कर रहे हैं, देखो मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, आंसर वही सेम है 5 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। ये फेयर स्टाइल में माना ए, ये बी और सी, ए अपान बी मल्टी, ग्राम ग्राम में क्या हो जाएगा कैंसिल,
मोल बच गया यहाँ पे, तो वैल्यू के साथ हमें यूनिट भी मिल रहा है। ये नोट्स हैं आप बच्चों के लिए मैंने बनाए, ये फेयर स्टाइल के नोट्स हैं, ठीक है बाबा। तो यहाँ पे भी देखो जवाब क्या है, 5 मोल। ये वही सेम न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि वाकई जब हम 10 ग्राम हाइड्रोजन के लेंगे तो उसमें जो मोल्स होंगे मेरे बच्चों वो होंगे 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सेम, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल वो जो एक्सप्लेन करने वाला, जबकि ये फेयर स्टाइल है मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। द सेकेंड वन इज़ ये कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रॉम द 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। वॉल्यूम मालूम करना है, मास यहाँ पे ये ए ये बी ये सी, वही सेम मेथड। तो आंसर इज हाउ मच, 112 डेसीमीटर क्यूब। माना जब हम 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 112 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो 112 ये वही सेम है जो मैंने आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आंसर इज सेम। ये थोड़ा रफ स्टाइल है, जबकि ये आपको बिल्कुल नोट्स मिल रहे हैं फेयर स्टाइल में। तो शाबाश, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें। The third one will be the number of molecules. तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने मास में से, तो A अपॉन B मल्टीपल बाई C, वही सेम मेथड। और आंसर इज 30.10 इंटू 10^23। माना जब हम 10 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन गैस के तो उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 30.10 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। उम्मीद है कि आप बच्चों के समझ में आ गया होगा कि अगर एक भी चीज़ हमें गिवन है तो उसकी मदद से और जो पैरामीटर्स हैं उनको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं विद अ ट्रिक, दैट इज़ A अपॉन B मल्टीपल बाई C। अब जो भी न्यूमेरिकल्स आपको अगर मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के, उनके ऊपर आप ये ट्रिक लगाओ, A अपॉन B मल्टीपल बाई C, और मुझे कमेंट में बताना कि सर वाकई ट्रिक लगी और सही जवाब जल्दी में हमें मिला या नहीं। शाबाश मेरे बच्चों, ये एक जादुई ट्रिक है A अपॉन B मल्टीपल बाई C, स्पेशली फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। एक और न्यूमेरिकल वाला हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है ना मेरे बच्चों, वो क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गिवन है। वहाँ पे मास गिवन था, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, जबकि हमें मास वॉल्यूम और मोल्स मालूम करने हैं। अच्छा, अगर हम मास मालूम करते हैं तो मास हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। तो कह रहा है कैलकुलेट मास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम, आपको पता है। और उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10^23। अब हमें कह रहे हैं कि अगर हम इसकी जगह पे 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ले लें किसके, ऑक्सीजन के, तो बताओ उसका मास कितना होगा। वही फार्मूला A, ये B, और इस टर्म को हम क्या कहेंगे, C। A अपॉन B मल्टीपल बाय C, 32 ग्राम, इसको डिवाइड करो एवोगेड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10^23 मल्टीपल बाय जो गिवन है हमें, दैट इज 12.04 इंटू 10^23। अच्छा, 60 टेबल 12 पे 2 टाइम्स, तो 2 को मल्टीपल करेंगे 62 से, तो आंसर विल बी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स लेंगे अगर ऑक्सीजन के, तो उसका मास कितना होगा मेरे बच्चों, 64 होगा। वो कैसे होगा, हमने देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल किया है, तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फ्रॉम 32 टू 64। ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक चीज़ डबल होगी तो दूसरी भी डबल होगी, एक चीज़ हाफ होगी तो दूसरी भी हाफ होगी, क्योंकि मास हो, मोल्स हो, वॉल्यूम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स हो, इन सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे वॉल्यूम। मेथड सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊँ। अच्छा, मास के बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम मालूम करेंगे, तो वॉल्यूम को मैंने राइट पे रखा है, जो चीज़ गिवन है मॉलिक्यूल्स को मैंने लेफ्ट पे रखा है। तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³। अच्छा, अगर हम मॉलिक्यूल्स को डबल कर रहे हैं, जो हमें गिवन है डेटा में 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स ले लें ऑक्सीजन गैस के, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों ये वही सेम A, B, और इससे मैं क्या कह रहा हूँ C, तो A कितना है 22.4 dm³, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय B, B इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10^23 मल्टीपल बाय C, जितना भी गिवन है आप यहाँ पे डाल दो, इधर लिख लो 12.04 इंटू 10^23,
6 की टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स 2 मल्टीपल बाय 22.4 तो ये हो जाएगा 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। माना अगर हम 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ले लें ऑक्सीजन गैस के तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 44.8 dm³। देखो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल कर रहे हैं तो मेरे बच्चों वॉल्यूम भी क्या हो रहा है यहाँ पे डबल हो रहा है। सेम थिंग, बिल्कुल आसान। चलते हैं तीसरा मोल्स की तरफ। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो मोल्स हैं, वो उसी तरीके से सेम मेथड है कि हमने रखा हुआ है कहाँ पे राइट साइड पे, जो गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इतने होते हैं। तो मेरे बच्चों बताओ 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लें तो उसमें कितने मोल्स होंगे। ये ए, ये बी और इसे हम क्या कहते हैं सी। ए अपॉन बी मल्टीपल बस एक जानदार बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे बच्चों, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो विद इन अ सेकेंड्स, 15-20 सेकेंड में आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। ये ए है 1 मोल अपॉन बी कितना है 6.02। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, मेरी फेवरेट ट्रिक है ये। 23 6 की टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स 2 मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल किया यहाँ पे तो देखो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए डबल हो गए। बहुत आसान ट्रिक, ये थोड़ा रफ स्टाइल में था जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी इसी मटेरियल को मैं आपको फेयर स्टाइल में यहाँ पे शेयर करूँगा। तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या मालूम किया मास और कितना है ऑक्सीजन का 64 ग्राम। Second one is 44.8 dm³ volume of oxygen and the third one is 2 moles of oxygen। आ जाओ यहाँ पे वही सेम मास मालूम करना है, जो मालूम करना है राइट पे जिसमें से मालूम करना है वही रेट ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी एंड द आंसर इज सेम, वही जो मैंने वहाँ पे निकाला था 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। माना अगर हम 12.04 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स लेंगे ऑक्सीजन के तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी द डबल, एवोगैड्रो नंबर का डबल, वॉल्यूम 22.4 का डबल, मास 32 का डबल, मोल्स 1 के डबल। सेम ये फेयर स्टाइल है, शाबाश इसको सेव कर लें। द थर्ड वन इज सेकंड वन इज दिस कि अगर हम वॉल्यूम मालूम करेंगे वही 22.4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो वॉल्यूम 22.4 का डबल क्या होगा 44.8। बहुत ही आसान ट्रिक है अगर समझ में आ जाए। क्लियर बाबा, कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है। चिप नंबर 1 का बहुत आसान है, यकीन रखें अपने ऊपर और इस ट्रिक के ऊपर ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी पे। तो थर्ड वन इज नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो देखो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में जो मालूम करना है राइट पे जिसमें से मालूम करना है वो गिवन है जो लेफ्ट पे आ जाएगा। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो इतने पार्टिकल्स में मोल्स कितने होंगे ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी एंड द आंसर इज 2 मोल, वही सेम। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी देखो 1 में से क्या हो रहा है मोल्स डबल हो रहे हैं। बहुत आसान चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। तो शाबाश इसको भी सेव कर लें और कुछ और भी मटेरियल है वो मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे थर्ड वन ये है। अब यहाँ पे हमने क्या वॉल्यूम हमें गिवन है जबकि हमें क्या मालूम करना है मास मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास वही सेम ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी सेव कर लें, आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, ये आप बच्चों से हो जाएगा मुझे यकीन है। आप पे सेव कर लें ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। फिर कमेंट में आप मुझे बताना कि सर हमने कर लिया, और ये भी ज़रूर लिखना कमेंट में कि सर हमने कितने सेकंड्स या मिनट्स में हमने इसको सॉल्व किया विथ दिस ट्रिक ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी। ॿुधाइजो मुंहिंजा बच्चा बाबा इनके हल करे तव्हां ॿारनि खे मूंखे ॿुधाइणो आहे त सर असां हेतिरे टाइम में असां इनखे हल करे वियासीं ऐं सेकेंड्स में थी थो वञे पोइ त लाजवाब, पोइ त सम्झो मज़ो अची वियो। तो ये भी आप कर लें। यहाँ पे मोल्स मालूम करने तो वही राइट मेथड इज सेम ए अपॉन बी मल्टीपल बाय सी। शाबाश सेव कर लें इसको। और लास्ट वन ये है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए हैं, ट्रिक वही सेम है, ट्रिक वही सेम। देखो ना 11.2 dm³। एक 1 मोल अगर हम 1 मोल लें तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm³। तो मास भी क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है ना, 44 का हाफ, अगर ये हमने हाफ रखा है तो मास भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 22 ग्राम। इस तरीके से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी 6.02 इंटू 10^23 का हाफ हो जाएगा 3.01 इंटू 10^23। अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे 1 से ये हाफ हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हो गए और मेरे बच्चों देखो नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो गए और मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम वो भी क्या हो गया हाफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है वो हाफ ऑफ दी मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस है।
ट्रिक है, ये बहुत आसान, आप देख के भी बता सकते हैं विदिन सेकेंड्स। वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आप बच्चों को आती जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया कि न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल, एवोगेड्रो नंबर एंड मास एज वेल एज वॉल्यूम। तो अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नए नए वीडियोज़ मैं आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर सरफराज वीएन पे। मकसद मेरा ये है कि इस जून और जुलाई 2 महीनों के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा फर्स्ट ईयर और पूरा इंटर आप बच्चों तक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड करके यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे रखूँ, ताकि आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।